होगा चालू। कितना चालू है? ये तो है लाइव चलना नहीं दिया, तो आया नहीं। लाइव कितने हूँ आया। हूँ आया। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं तो मुझे लगता बात हमें तभी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि समय जो था ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं तो मुझे लगता बात हमें तभी शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज जो जिस विषय को लेकर मैंने लाइव ये प्रोग्राम रखा था, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा ये है कि 22 जनवरी 7वां महीना और सन 2025 कोंडा चौराहा रॉयल हवेली पर एक युवक की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, और उस मौत मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहा था और उस प्रदर्शन में मैं लाइव कवरेज कर रहा था। आपने सभी ने देखा भी होगा वीडियो सारी। और उस प्रदर्शन में लाइव कवरेज के दौरान जो है मेरी कुंडा थाना हरिंदर चौधरी जी जो थे हैं उनके साथ कहासुनी हो गई थी। आपने सभी ने वो वीडियो जो है देखी, और उस वीडियो में आपने साफ साफ देखा भी है, सुना भी है कि किस तरीके से एक कुंडा थाना अध्यक्ष द्वारा मेरे साथ जो है बदसलूकी की गई। क्योंकि आपने देखा कि मैं अपना काम कर रहा था, जो प्रदर्शन वहाँ पर लोग कर रहे थे मैं उनकी खबर दिखा रहा था, और कुंडा थाना अध्यक्ष हरिंदर चौधरी जी ने हमारे उस लाइव कवरेज में उसको बंद करवाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने उस लाइव कवरेज को बंद नहीं किया। जो कुछ भी हुआ उसमें आपने सभी ने देखा, और उससे मैं कहीं ना कहीं आहत भी हुआ। उसके बाद मैंने कार्रवाई जो है की, और उस कार्रवाई में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से कार्रवाई जो हुई है सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि वो लगभग आप सभी तक पहुंचनी बड़ी जरूरी है। ये जो मैंने इस पूरे प्रकरण की जो शिकायत थी पुलिस उप महानिदेशक महोदय कुमायूं मंडल नैनीताल को की थी, और ये मैंने जो शिकायत की थी ये की थी हमने, आपको बता दूं, 28/7/2025 को। तो इस शिकायत पर मेरे भी बयान दर्ज हुए, और कुंडा थाना अध्यक्ष जो रहे हैं हरिंदर चौधरी जी उनके भी बयान वहाँ पर दर्ज हुए। इस पूरे मामले का जो निष्कर्ष निकलने के बाद मेरे पास इसका नोटिस आया, क्योंकि मैं आपको उस नोटिस से पहले ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारे साथ ये सब पूरा मामला हुआ तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये खबर लगाई थी, कवरेज बना अपराध, कुंडा थाना प्रभारी ने पत्रकार से की अभद्रता, उठे सवाल। उसके बाद में एक बुलंद सियासत अखबार है उसमें भी ये खबर लगी थी। खबर उसमें ये थी कि हादसे में कर्मचारी की मौत, शव रखकर हंगामा, मुआवजे की मांग पर भाजपा नेता से बड़े परिजन, मीडिया कर्मियों से नोकझोंक। उसके बाद एक और अखबार में लगी थी, लाइव कवरेज कर रहे पत्रकार से थाना प्रभारी ने की अभद्रता।
उसके बाद आपको और दिखा दूं, खालसा न्यूज नेशन के नाम से ये खबर लगी थी, कोतवाल की कार्यप्रणाली को लेकर पत्रकारों में रोष। और उसके बाद एक खबर और अखबार से लगी थी, रेस्टोरेंट कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत, शव रखकर हंगामा, मुआवजे की मांग पर भाजपा नेता से भिड़े परिजन, मीडिया कर्मी से भी झड़प। ये उस वक्त का सारा सबूत है। और उसके बाद में एक और अखबार में लगी खबर, उसमें कैमरा बंद कराओ, सत्ता की हनक में भिड़े नेता और पुलिस। ये सब चीजें उस समय हुई और हमने इसकी शिकायत जो है की। और शिकायत करने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो मैंने इसकी जो है आरटीआई से सूचना मांगी, आरटीआई के माध्यम से। तो जब मैंने सूचना मांगी, सूचना मांगने के बाद जो है मुझे इसका जवाब आया, लेकिन जो मैंने शिकायती पत्र भेजा था उस शिकायती पत्र पर मेरे बयान भी हुए और हरेंद्र चौधरी जी के भी बयान हुए, लेकिन उन्होंने हमें इस पूरे मामले की कोई चिट्ठी नहीं भेजी कि आपने जो शिकायत की थी इसका निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन हमने, जब हमें ये चिट्ठी नहीं मिली तो उसके बाद हमने जो है इस पूरे मामले की आरटीआई में सूचना मांगी। और ये सूचना 15 दिन पहले आई। मैं किसी अपने कामों में बिजी होने के कारण जो है यहाँ पर इसको नहीं दिखा पाया, लेकिन अब मैं आपको ये पूरी जानकारी दिखाना चाहता हूँ कि पुलिस के अधिकारी जो हैं, चाहे वो आम जनता हो चाहे पत्रकार हो, उसके साथ फैसला जो है वो किस तरीके से किया जाता है। मैंने जो बयान दिए थे वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जरूर सुनाऊंगा, आप जरूर सुने। तो अगर पूरी बात सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको पूरी बात का पता लगेगा गलत और सही क्या है। तो इसमें जो मेरे बयान दिए थे मैंने, तो मैंने लिखा कि मृतक व्यक्ति के परिजन व क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि रेस्टोरेंट के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे। मैं वहां पर कवरेज कर रहा था। धरना प्रदर्शन पर कोंडा थाना अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी आए और लाइव कवरेज के दौरान मेरे द्वारा की जा रही कवरेज को बंद कराए जाने और रोके जाने की मंशा थी। उनके द्वारा मेरे अभद्र व्यवहार किया गया जिसमें मुझे ठेस पहुंची है। मेरे द्वारा क्षेत्र कुंडा में हो रही मोटर चोरियां एवं अवैध कच्ची शराब की रोकथाम के लिए समाचार प्रकाशित किए गए हैं। मुझे लगता है कि तब से जो थाना अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी मेरे से अंदरूनी रंजिश रखते हों। ये मैंने बयान अपना दर्ज करवाया था। अब हमारे श्रीमान जी का जो बयान है ये भी मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि मैंने सूचना में ये मांगा था कि उनके द्वारा जो भी बयान दर्ज करवाए गए हैं उसकी भी मुझे जानकारी दी जाए। वीडियो आपने पूरी देखी है और आप उस चीज को समझने की पूरी कोशिश करना कि उस वीडियो में जो बयान दिए गए थे उसमें किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। जो वहां पर इन्होंने अपने अधिकारी के यहाँ बयान दर्ज करवाए हरेंद्र चौधरी जी ने, उन्हें कहा कि मैं धरना प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को समझा रहा था कि आप शव को रायल हवेली से सामने से हटा करके एक साइड रख लो। तो कुलदीप सिंह द्वारा लाइव कवरेज चलाया जा रहा था। उसी समय कुलदीप सिंह द्वारा मेरे तरफ कैमरा करके कहने लगा कि धरना प्रदर्शन वालों को क्यों हटा रहे हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बयान भी दिखाना चाहता हूं जिस पे मार्क किया हुआ है। ये पूरा बयान उसमें है। मैंने कहीं भी पूरी वीडियो के अंदर ये नहीं कहा, लगभग मेरे ख्याल शायद 40 मिनट के या 38 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कहीं भी नहीं कहा कि आप धरना प्रदर्शन वालों को क्यों हटा रहे हो। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये गलत कहा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइव कवरेज करने लगी और एक परिवार का बच्चा दुनिया में नहीं रहा, आप इस साइड हो जाओ। इस पर कुलदीप सिंह बहस करने लगा। मेरे द्वारा कुलदीप सिंह में अन्य किसी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। वीडियो में इनकी कितनी मधुर भाषा थी ये मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
आप सभी लोग उस वीडियो के अंदर देख लीजिए, ये आपको शायद पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो है कोई भी अभद्र व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन में शांति व्यवस्था हेतु मेरे द्वारा थाना पुणे फोर्स लगाई थी, एसआई वगैरह मेरे कर्मचारी साथ में थे, लेकिन किसी कर्मचारी किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। और साथ में इन्होंने लिखा जो मैंने शब्द बोला था कि मोटर चोरी नशाखोरी को लेकर जो मैंने खबरें प्रसारित की थी, शायद उसको लेकर मेरे से या रंजित रखते हो, और उस पर उन्होंने जो बयान दिया है, इस मेरी लाइव वीडियो को हमारे जो मित्र हैं हल्दुआ साहू के, जिनकी मोटरें चोरी हुई थी, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा नशाखोरी, अवैध कच्ची शराब और मोटर चोरी के संबंध में पूर्ण रूप से अंकुश लगाया गया है। आपको बताना चाहता हूं इनके द्वारा जो बयान दिया गया है, और हकीकत ये है कि वो जो 14 मोटरें हल्द्वा में चोरी हुई थी, हमने 2 बार इसकी खबर चलाई, वो मोटरें आज तक नहीं मिली। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी 10 से 12 दिन पहले 10-12 मोटरों की केबलें भी चोरी हो चुकी हैं। उन लोगों का आज ही मेरे से फोन आ रहा है, और मैंने जब ये मेरे पास चिट्ठी आई तो मैंने उनसे पूछा है भाई आपकी मोटरें बरामद हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी मोटरें कोई बरामद नहीं हुई हैं। तो ये जो जितना भी इसमें बयान दिया गया है, अब आप इस बात का अंदाजा लगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूँगा। क्या आपके द्वारा धरना प्रदर्शन को हटाने के समय कुलदीप सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया गया? उत्तर में आता नहीं, मेरे द्वारा कुलदीप सिंह से कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, ना ही मेरे किसी कर्मचारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, आपके द्वारा कुलदीप सिंह का लाइव कवरेज समय रोका गया? उत्तर नहीं, मेरे द्वारा कुलदीप सिंह का लाइव कवरेज रोकने से नहीं रोका गया। अब आप बताइए कि वीडियो में आप पूरी बात को सुनना, उसके बाद आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया और निष्कर्ष क्या आता है। अब आते हैं निष्कर्ष पे, उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया। तो निष्कर्ष का आपको बता देता हूं। उक्त प्रकरण में आवेदक विपक्षी के बयान और वीडियो का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक कुलदीप सिंह से विपक्षी श्री हरेंद्र चौधरी द्वारा अभद्र व्यवहार करने व कवरेज को बंद किए जाने के लिए धमकाने व झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देने संबंधी वीडियो में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए। ये निष्कर्ष जो है आईजी रिद्धिम अग्रवाल, उनके पास मैंने शिकायत की थी। उनके जो अधिकारी हैं प्रकाश चंद पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी में मेरे बयान हुए थे। दोनों के बयान लेने के बाद निष्कर्ष ये निकला है। ये 2025 7वें महीने की घटना है, 22 तारीख की। उससे आज तक ये पूरे मामले का निष्कर्ष निकला है आज आपके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूं, और पत्रकार अपनी अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके द्वारा लिखा है, मेरे द्वारा नशाखोरी, अवैध कच्ची शराब, मोटर चोरी के संबंध में पूर्ण रूप से अंकुश लगाया गया। मोटरें आज तक नहीं मिली, उनकी केबलें और चोरी हो गई। अब बताइए कि ये बयान जो हैं, जो लोग मेरी अगर वीडियो सुन रहे हों तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि श्रीमान जी आप खुद ही बता दीजिए कि आपकी मोटरें मिली कि नहीं मिली। ठीक है। अब ये बात को हम भी जानते हैं कि पुलिस अधिकारियों को अगर हम कुछ शिकायत करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे पक्ष में भी कोई फैसला आएगा, आ ही नहीं सकता। पत्रकार की जरूरत हर विभाग को है, हर मीडिया को है, और देश की सर्वोपरि जनता को भी है। लेकिन अगर मीडिया कर्मियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम सभी के लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन हमारे लिए जब कोई जिम्मेदारी की बात आती है, कोई व्यवहार की बात है, हमारे साथ जब इस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे किसी और विभाग का अधिकारी हो, तो आप ही बताइए मुझे कि हम जाएं तो जाएं किधर। उस पूरे प्रकरण में आपने देखा होगा कि हम अपना लाइव कवरेज करो। मेरी बिल्कुल अलग पत्रकारिता का असूल है करने का कि मैं कभी भी एक तो भड़काऊ भाषण नहीं देता, भड़काऊ बयान नहीं देता, लेकिन जो मेरा काम है आप मुझे करने दीजिए और जो आपका काम आप खुद कीजिए। पत्रकारों को पूरी जितने हमारे मीडिया कर्मी हमारे साथी हैं, मीडिया की जरूरत सभी को है, कुल मिला के बात ही है। हमारे देश की जनता को भी जरूरत है, अधिकारियों को भी जरूरत है और सभी को जरूरत है, लेकिन हम उनकी न्याय की आवाज़ को बुलंद जरूर करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो आप ही मुझे बता दीजिए कि हम कौन से किधर जाएं। हमारे साथ जो है वो न्याय नहीं होता। अब मैंने आपको ये पूरा प्रकरण पढ़ के सुना दिया ना, ये 7 महीने से लगभग 6 महीने में ये हमारा पास इसका जो है जवाब आया और इस जवाब में पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारी का बचाव किया, झूठे बयान लिख दिए कि यहाँ पर जो मोटर चोरी के मामले में अंकुश लगाया। एक मोटर भी बरामद नहीं हुई अभी तक कुंडा थाना क्षेत्र में। अगर एक ही मोटर बरामद हुई हो तो आप जाकर मौके पर आप इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी 10 दिन पहले 10 से 12 सबमर्सिबल की केबल भी चोरी होगी। इसकी खबर हम जो आपको कल नहीं तो परसों को हम प्रकाशित करेंगे। इस पूरे मामले में अधिकारियों ने अपने अधिकारी का बचाव किया। मीडिया कर्मी का क्या है, वो जनता की आवाज उठाने में जितने पत्रकार हमारे साथी हैं वो सभी जो है न्याय मांगते हैं। हम सभी की न्याय की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई बुलंद नहीं करता। तो बताइए इस पूरे मामले में जो निष्कर्ष हुआ है वो ये निष्कर्ष आपके सामने है। पत्रकार जाए तो जाए कहाँ। हमारा शोषण ऐसा ही होता रहेगा, होता आया है, होता रहेगा। ना तो हमारे पत्रकार साथी कभी इस मामलों में एकत्र होते हैं, ना ही कभी मैंने एकत्र होने की उन्हें जरूरत भी है, क्योंकि जब तक अलग थलग रहेंगे ऐसे ही हमारे साथ व्यवहार होते रहेंगे। पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मीडिया की जरूरत है। जनता को अगर अपनी आवाज जब कहीं से उनकी सुनवाई नहीं होती तो मीडिया की जरूरत है। किसी विभाग में अगर कोई हमने लेख प्रकाशित करना है तो मीडिया की जरूरत है। लेकिन जब मीडिया को अपने साथ हुई व्यवहार के लिए न्याय मांगना पड़े तो बताइए फिर किधर जाए। आप ही बता दीजिए ना न्याय कहाँ जाए। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जनता सर्वोपरि है। अगर जनता चाहे तो हर वक्त चीज में सुधार हो सकता है, लेकिन जनता चाहे तो नहीं हो सकता। जिस प्रकरण में हमारी कहा सुनी हुई, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, और ना ही मेरा किसी से कोई लेना देना है, क्योंकि मेरा काम है पब्लिक के बीच में उनकी आवाज को बुलंद करना, उनकी आवाज को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना। लेकिन अगर मेरे काम के बीच में आके कोई रोड़ा बनता है तो मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, एक तरीका है कि जैसे प्रदर्शन कर रहे थे, अगर ये मुझे मोहब्बत के साथ कहते कुलदीप भाई यार ये इस तरीके का मामला तुम थोड़ा सा साइड से कवर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उनकी भाषा कैसी थी ये आप पूरा मामले को खुद देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो आज दोस्तों हमारा जो लाइव आने का मकसद था, ये मकसद था कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें अधिकारी हमारे साथ क्या न्याय करते हैं, ये आज मैंने आपको इस लाइव होने के बाद ये सारी चीजें बताई हैं। आप इस पूरे मामले में अपना कीमती विचार जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता लगता है कि हम कहाँ गलत हैं, अधिकारी कहाँ गलत हैं।
क्योंकि जब तक आप अपना कमेंट नहीं देते तो हमें ये चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हम सही हैं या गलत हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हो तो हम अपने आप को सुधार करते हैं कि हो सकता है हमारे अंदर भी गलतियां हो गई हों। मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, उससे थानाध्यक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है। वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है या जो कुछ भी उसके अंदर लाइव कवरेज के दौरान जो जो बातें हमारी उसके अंदर कवर हुई हैं, वो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अधिकारियों ने अपने अधिकारी का बचाव किया, हमें किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला, और उल्टा ये और लिख दिया कि हमने मोटर चोरी मामले में अवैध कच्ची शराब में अंकुश लगाया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ये आज का जो सबूत है ना, ये एक बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। फिर मीडिया कर्मी दोषी बना दिया जाता है, उनको जेल भेज दो, झूठे मुकदमों में जेल भेज दो। अगर कोई सच दिखाता है तो प्रशासन खिलाफ है, कहीं ना कहीं जो जनता खिलाफ है। आप जानते हैं सुखवंत वाले मामले में हमने खबर चलाई, बहुत लोग जो हैं हमारे खिलाफ हो रहे हैं या आपने हमारे नाम लेके खबर चला दी। आप ये बताइए, जब 26 लोगों के नाम FIR हो गई तो हम तो वही दिखाएंगे ना जो प्रशासन कर रहा है। अपनी मर्जी से हम क्या दिखा सकते हैं? आप इस बात को समझते हैं ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज इस पूरे जो वीडियो हमने लाइव होकर आपको बताया, इसका एक ही मैसेज है, आखिर मीडिया कर्मियों को कब मिलेगा इंसाफ? ये एक बड़ा सवाल है। तो आपने पत्रकार साथियों से भी कहना चाहता हूँ, सर्वोपरि जनता को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने कीमती विचार जरूर दीजिए कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं, हमारे साथ किस तरीका जो अन्याय हुआ है ये सही है या नहीं सही है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।